बाहर कहीं भी जाते हैं, लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हम मिल के पीछे रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि अम्बाला के थर्ड क्लास नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले को लोग सब बड़े अजब दृष्टि से देखते हैं। तो वहाँ से 3-4 महीने पहले मेरे टीम के सदस्यों ने जब मुझे बाढ़ में घुमाया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मैं सारी जिम्मेवारियों से, पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हूँ। फिर मैं अब जन सेवा करूँ, मेरे दिमाग में आया। मैं नेता तो नहीं था, लेकिन एक आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते एक संगठनकर्ता और समाज के लिए काम करना मेरी आदत बन गई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने चुनाव लड़ने की ठानी और आज आपके सामने इस चुनाव में शंख निशान के साथ खड़ा हूँ। आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं, कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं आपने अम्बाला कैंट में बीडी फ्लोर मिल के पीछे क्या अम्बाले में अच्छी पहचान बनाई है, जैसा कि लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज शंख का निशान आपको मिला है, तो शंख के निशान से लेके आप अपने वार्ड में जो घूम रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों की, इसके बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा, मेरे वार्ड में समस्या के बारे में अगर पूछा जाए तो समस्या के अलावा कुछ है ही नहीं। नाली सारी जाम रहती है, सड़कों की सफाई कभी नहीं होती, खाली प्लॉट में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बस लोग एक बार झूठ मूठ का इधर उधर घूम करके अपने कर्तव्य की इतिश्री करके बैठ जाते हैं, काम कोई नहीं करता। मैंने तो बहुत से लोगों से जब जनसंपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ववर्ती किसी के पास जाता हूं तो वो ये कहते हैं मेरा वार्ड नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। वो बेचारे मेरे यहाँ के नागरिक ये समझ नहीं पाते कि वे अपनी समस्या का समाधान किसके पास जाकर करवाएं। उसी गंध में पड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे, मिल के पीछे जो नाला बह रहा है उस कॉलोनी का आप दौरा कीजिए। नाला बिल्कुल बुरी तरह भर चुका है, पानी का बिल्कुल फ्लो नहीं है, उसमें पॉलिथीन तैर रही हैं। लोगों से बात कीजिए, जो यहाँ के पहले से नेता हैं उनसे अगर बात कीजिए तो ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक जो भी पार्षद बने हैं वो समझते हैं कि हमारी केवल यही जिम्मेवारी है कि नाली की सफाई हो गई, रोड की सब पे झाड़ू लगे और 1-2 स्ट्रीट लाइट कहीं कहीं जल रही है, ये समझ करके वो अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन मैं जब इस चुनाव में खड़ा हुआ हूं तो मैंने इस वार्ड को साफ सुथरा बनाने के अलावा मैंने इस वार्ड को सुविधापूर्ण और सुविधापूर्ण बनाने की ठानी है और इस वार्ड में आधुनिक सुविधाओं का भरमार करने की सोची है। जैसे इस वार्ड में बहुत सारी सरकारी ज़मीनें खाली हैं, लेकिन इस वार्ड में कहीं कोई पार्क नहीं है जिसमें यहाँ के बच्चे कुछ खेल कूद सके, कर सके। हमारे मिल के पीछे गरीब तबके के लोग बहुत रहते हैं, मजदूर श्रेणी के लोग बहुत रहते हैं। इनके घर पे मर्द भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं। अब मर्द तो सुबह सुबह काम पे चले गए, औरतों को अपने बच्चे भी संभालने हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है और दूसरे घर में काम करने के लिए भी जाना है। इस वार्ड में या इस क्षेत्र में कहीं कोई भी सरकार 5वीं तक भी सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को डाल दें, उनके बच्चों की शिक्षा भी हो सके और उनको जो बाजार वगैरह दूर दूर के स्कूल में जाने का समय खर्च होता है उससे बचाओ। इसलिए मैं प्रशासन से मिलकर यह प्रयास करूंगा कि हमारे वार्ड में एक पार्क हो, एक 5वीं कक्षा तक स्कूल हो, जिससे हमारे गरीब मजदूर भाई बहनों को समय मिले और वो काम करते हैं। राजनीति के लोग मुंगेरी लाल के सीन सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो उसको वादों को पूरा तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं जैसा कि आपने बताया मेरे को नाली की समस्याओं को लेके, गंदगी के भरी, उसके अलावा और भी जैसे बताया बीडी फ्लोर मिल के पीछे समस्याएं हैं और तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप भारी बहुमत से जीतते हैं तो क्या इस समस्याओं का समाधान करेंगे आप? मैं अपनी ओर से जो एक एमसी का दायित्व होता है वो तो अक्षरशः पूरा करूँगा, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। और उसके अलावा अन्य विभागों से संपर्क करके हमारा वार्ड कैसे साफ सुथरा सुंदर और आकर्षक बने इसका प्रयास करूँगा। धन्यवाद जी। एक मिनट। हाँ जी सर, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप पूछिए कि किस उद्देश्य के लिए आप खड़े हैं?
आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए खड़े हुए हैं आप मिश्रा जी? मैं हमारे स्थानीय विधायक श्री अनिल विज जी, जो कि शहरी निकाय के मंत्री जब थे पिछली बार, तो पूरे भारत में इंदौर शहर को बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा शहर बनाया गया था। मेरे मंत्री जी की इच्छा हुई कि अम्बाला भी बहुत साफ सुथरा शहर बने, इसलिए उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भी इंदौर भेजा था कि वहाँ जाकर के सारी व्यवस्था देख के आओ, वही हम अम्बाला में लागू करेंगे। तो खैर मैं तो उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं था, लेकिन अपने विधायक जी और मंत्री जी की इच्छा को जानकर मेरे दिल में भी एक इच्छा हुई कि मैं अपने वार्ड को इतना साफ सुथरा और सुंदर बना दूं कि हम अपने अनिल विज जी की इच्छाओं की पूर्ति करने में पहली आहुति अपने वार्ड को साफ सुथरा और सुंदर बना सकें। बहुत अच्छे विचार हैं, आपकी धारणाएं बहुत अच्छी है, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर टीम, पूरी क्रीम टीम, मैं इस क्रीम की भी टीम भी आपको दिखाना चाहता हूँ, कार्यालय के अंदर बैठे हैं, क्योंकि इनका जनसंपर्क अभियान जो है, एक तुम्हारी दौरा आज से शुरू होने जा रहा है, उसको लेके जन जन तक पहुँचेंगे, अपनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द तुरंत समाधान करेंगे, ऑन द स्पॉट। क्या समाधान करेंगे उसके लिए हमारे पास आज एक इन्होंने नई स्कीम बनाई है, तो हमारे बीच में बैठे हैं। चलिए बातचीत करते हैं, क्या स्कीम है जिसके घर बैठे बैठे समस्या का समाधान होगा। इसमें हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन दी जाएगी, जिसके अंदर आपकी जो भी समस्या होगी आप उसको निवारण आपका तुरंत किया जाएगा। जैसे आपकी सड़क की समस्या, नाली की समस्या, आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी फोटो लेनी है, आपको जो मोबाइल का प्ले स्टोर मिलेगा उसमें आपको फोटो अपलोड करनी है और अपना जो भी आपको उसमें दिक्कत होगी वो आपने अपलोड करना है और आपको सेंड कर देना है। और जब आपका काम उसमें चला जाएगा तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा और रेड टिक रहेगा उसके अंदर, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपना ग्रीन आ जाएगा। तो मतदाताओं को ये आपको देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतदाताओं को आपको ये स्क्रिप्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल है, उनमें एक स्कैनर हमने लॉन्च किया है। अब इस स्कैनर से आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। ये गूगल प्ले स्टोर में जीतने के बाद उपलब्ध हो जाएगा। तो गूगल प्ले में ये क्या नाम है, कुछ लिखा हुआ है? धन्यवाद, ये क्या लिखा है? हमारा रहेगा मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी के नाम से ये ऐप है, हमारी वार्ड नंबर 19 की ऐप बनी है ये। तो उसका समाधान तुरंत होगा ऑन दिस बोर्ड। जी। तो आज आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ओंकार नाथ मिश्रा जी आपके वार्ड में खड़े हुए हैं और आप एक कार्यकर्ता के रूप में उनके ऑफिस में बैठे हैं, और क्या बताना चाहते हैं इनकी छवि के बारे में, इनके काम के बारे में? छवि तो इनको देखो, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलोनी वासी से पूछो, बच्चे से पूछो, किसी से पूछो, छवि तो इतनी अच्छी है कि हमारे को कोई गिनाने की कोई जरूरत नहीं है इनको। और हम ये चाहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपने वार्ड को अपनी हर एक समस्याओं का हल करने के लिए शंख निशान पर अपनी मोहर लगाएं और हमारे मिश्रा जी को विजय बनाएं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं साहब? हमारे वार्ड से पार्षद श्री ओंकार नाथ मिश्रा जी जो खड़े हैं, कर्मठ और सुशिक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि आगे इनका जो है ना, आप लोग संघ पे, इनका निशान संघ है, संघ पे मोहर लगा करके आप इनको जिताएं अपने वार्ड में, अगर तरक्की चाहते हैं तो। कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ तो शंख बजा था। कोई अच्छे काम होते हैं शंख बजता है, कोई दुकान का पाठ, कोई शुभ मंगल करना था तो शंख होता है। तो शंख बजेगा तो काम बड़े विधि पूर्वक होंगे। इसीलिए बहुत शुभ चिन्ह मिला है आपको। हाँ, बहुत, इसीलिए शंख मिला है। शंख नाद करके हम अपना काम यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे जी आप? ये श्री ओंकार मिश्रा जी हमारे वार्ड नंबर 19 से खड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, इनको सब लोग जानते हैं। हम इनके पड़ोसी भी हैं और इनके साथ के कार्यकर्ता भी हैं। तो आप इनको कृपया करके एक मौका दें, अवसर दें, क्योंकि और किसी ने तो यहाँ का सोचा नहीं है, लेकिन इन्होंने सोचा है यहाँ के बारे में। तो आप एक अवसर इन्हें कृपया करके प्रदान करें और देखें कार्रवाई। क्या कहना चाहते हैं उन मतदाताओं को जो ये वीडियो देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसको क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो अम्बाला की सुर्खी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो शंख निशान है वो विजयी बनेगा। हम लोग युवा टीम है, आज इतने साल से काम कर रहे हैं, विधानसभा के लिए काम कर रहे हैं। हम एक एक गली जानते हैं, हमें पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं हैं। आज गत 12 वर्षों से वार्ड प्रधान बने हुए हैं, एमसी का कोई चुनाव नहीं हुआ है। आज 14 साल बाद एक चुनाव हो रहा है, गठित हो रहा है। तो लोगों का दिल जानता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। जो एक छोटी छोटी समस्याएं जो एमसी सोल्व कर सकता है, गली नाली सड़कें, आज तक मिल के पीछे कभी बाढ़ नहीं आई थी, तो नाले की समस्या इतनी